इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी यह खबर है। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेड शो और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल देर शाम सोमनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने ओंकार मंत्र का जाप भी किया। लेजर शो के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गिर सोमनाथ पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो भक्ति में लीन भी नजर आए। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ओमकार मंत्र का जाप किया, जिसके बाद सोमनाथ मंदिर परिसर में अरब सागर के तट पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। करीब 3000 ड्रोन की मदद से आसमान में अद्भुत आकृतियां बनाई गईं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। ड्रोन शो के दौरान त्रिशूल, ओम, भगवान शिव का तांडव करते हुए चित्रों को दिखाया गया। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण का दृश्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाभिमान पर्व का लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृतियां भी दिखाई गई। सोमनाथ में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, सोमनाथ में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला। इस अद्भुत शो में हमारी प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तालमेल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गया। सोमनाथ की पावन धरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ओम हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों और वेदांत का सार है। ओम ही ध्यान का मूल है और योग का आधार है। ओम ही साधना का साध्य है। ओम ही शब्द ब्रह्मा का स्वरूप है। पीएम ने कहा कि ओम से ही हमारे मंत्र प्रारंभ एवं पूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं वृंदावन की, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। मोहन भागवत ने कहा कि सनातनी एक होंगे तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज को एकजुट होने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा हिंदू समाज की हार फूट के कारण हुई है। भेदभाव मुक्त भारत चाहिए। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं, और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू समाज एक रहेगा तो आसुरी शक्तियां कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया, वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। पश्चिम मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की कोशिश की गई। शुभेंदु ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। इस हमले का एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद थाने के अंदर धरने पर बैठ गए शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पश्चिम मेदिनीपुर से आई तस्वीर ने सियासत में उबाल ला दिया। आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का काफिला गुजर रहा था, तभी टीएमसी का डंडा लिए कुछ लोग सड़क किनारे नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ शुभेंदु का इंतजार कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहीं पर मौजूद थे। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। अधिकारी का कहना है कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया। आरोप है कि जब वो पुरुलिया से लौट रहे थे तभी टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया। इस घटना से नाराज शुभेंदु अधिकारी गुस्से से लाल हो गए। अधिकारी टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की शिकायत लेकर चंद्रकोना पुलिस थाने पहुंच गए। थाने में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शुभेंदु थाने के अंदर जमीन पर बैठ गए और तुरंत एफआईआर दर्ज करने और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस अधिकारी से काफी बहस भी हुई। आखिरकार 9 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।